Your dreams shall soon be true, but your nightmares will be too. Stop breathing! And if we don't do this, I die! तो कहानी की शुरुआत होती है और हम लिव को देखते हैं जो कि एक बस के अंदर थी और वो बस बर्फीले समुद्र के बीचों बीच डूब रही थी। और तभी लिव वहाँ अपने डैड को भी देखती है जो कि पानी में डूब रहे थे। और तभी बस का शीशा टूटता है और वो भी पानी में डूबने लगती है। लिव यहाँ अपने डैड को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर बहुत ही जल्द उसका भी दम घुटने लगता है और वो भी मौत के बेहद नजदीक पहुँच जाती है। पर तभी वो अचानक से उठती है और अपने होश को संभालती है क्योंकि उसने जो कुछ भी अभी देखा वो सब तो बस एक सपना था। और अब लिव अपनी सगी बहन मिया के साथ अपने स्टेप फादर के घर रहने आई थी क्योंकि उनके फादर की 5 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पर उस नई फैमिली में डैड के पहले से ही 2 बच्चे थे, लॉरेंस और ग्रेसन, और उन सब की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। और अब लिव उसी रात अपने डैड के वीडियो को देखकर थोड़ा उदास थी और मन ही मन सोचती है कि काश वो अपने डैड से एक बार फिर मिल पाती ताकि वो उनसे माफी मांग सके। और अब वो दोनों बहनें सोने चली जाती हैं। पर थोड़ी देर बाद लिव को प्यास लगती है और वो उठकर पानी पीने के लिए नीचे जाती है। पर तभी उसे एक अजीब सा दरवाजा मिलता है और उस दरवाजे को खोलते ही वो ग्रेसन के कमरे तक पहुंच जाती है। पर वहां पहुंचते ही वो ग्रेसन और उसके कुछ साथियों को देखती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से एक बुक के सहारे किसी रिचुअल को कर रहे थे। और इसी बीच उन सब का ध्यान लिव पे जाता है और सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रेसन यहाँ कहता है कि इसे मेरे सपने में नहीं होना चाहिए था, पर हेनरी कहता है कि इसे चुना गया है। She's the chosen one. पर इससे पहले कि लिव उनसे कुछ पूछ पाती वहाँ एक भयानक तूफान उठने लगता है और लिव अपने सपने से डरकर वापस से जाग जाती है। थोड़ी देर बाद लिव तैयार होकर स्कूल पहुंचती है और उसे वहां स्कूल के प्रेसिडेंट से एनाबेल नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि अचानक से कहीं गायब हो गई थी। पर लिव को झटका तब लगता है जब वो अपने सपने में मौजूद लड़कों को अपने आंखों के सामने देखती है। पर उनसे पीछा छुड़ाने के बाद लिव एक ग्रेवयार्ड को देखती है जो कि हूबहू उसके सपनों जैसा ही लग रहा था जिसे उसने पिछली रात देखा था। लिव रास्ते भर इंटरनेट पर ये सर्च करते हुए आ रही थी कि क्या सपने सच होते हैं। पर इसी बीच हेनरी और उसके दोस्त लिव के घर भी पहुंच चुके थे उसे हैलोवीन पार्टी में इनवाइट करने के लिए। और लिव भी उस पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसके साथ ग्रेसन भी उस पार्टी में जाने वाला था। थोड़ी देर बाद लिव को वापस से नींद आती है और वो फिर से अपने आप को उसी बर्फीले समुद्र में डूबते हुए दिखती है। पर इस बार उसे पता चल जाता है कि वो सपने में है क्योंकि वो अपने उंगलियों को गिन नहीं पा रही थी। और अब वो रिलैक्स होकर वहाँ मौजूद एक दरवाजे को खोलती है और वो फिर से उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ के सपने उसने पिछली रात देखे थे। लिव यहाँ एक दरवाजे के पीछे अपने डैड के पुरानी यादों को देख रही थी। पर तभी वहाँ एनाबेल आती है और एक बार फिर एनाबेल से कुछ पूछने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। और अब वो हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए बेताब थी क्योंकि उसके अनसुलझे सवालों के जवाब उसे वहीं मिलने वाले थे। और अब उस पार्टी में लिव को हेनरी भी मिलता है। पर तभी वहाँ आर्थर आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। आर्थर यहाँ लिव को एक जादुई किताब बुक ऑफ ड्रीम्स के बारे में बताता है और ये बुक उसे एनाबेल ने कुछ महीने पहले ही दिया था। और इस बुक के मुताबिक इस रिचुअल को करने वालों के सपने हैलोवीन की रात पूरे हो जाते हैं। पर इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उन्हें 5 लोगों की जरूरत थी। और क्योंकि एनाबेल अब उनसे बहुत ही दूर चली गई थी इसलिए लिव को उसकी जगह लेनी होगी क्योंकि बाकी सब लोगों की तरह वो भी एक नेचुरल ड्रीमर थी। और अब वे लोग रिचुअल को शुरू करते हैं और उस बुक के मुताबिक उन लोगों को अपने सपनों को एक पेपर में लिखकर उसे जलाना था। और लिव अपने डैड से एक आखिरी बार मिलने की विश मांगती है और पेपर को जला देती है। और अब वो घर आकर सो जाती है और वापस से सपनों में उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर इस बार उसकी मुलाकात हेनरी से होती है। हेनरी उसे बताता है कि इस जगह को ड्रीम हॉल कहते हैं जहां सारे सपने आकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। और अब हेनरी और लिव एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। पर तभी ग्रेसन आकर उसे उठा देता है और उसका प्यारा सा सपना टूट जाता है। अगली रात वो मिया के मौजे को पहनकर सोती है क्योंकि ड्रीमर किसी और के सपनों में तभी जा सकते हैं जब वो उस शख्स के कुछ कपड़े पहने हों। और ड्रीम हॉल में पहुंचते ही वो मिया के सपनों के दरवाजों को ढूंढने लगती है। पर तभी वहाँ हेनरी आता है और वो उसे अपनी छोटी बहन के ड्रीम में ले जाता है। पर तभी अचानक से वो सपना एक भयानक रूप लेने लगता है और हेनरी सपनों से जागने के लिए उसे एक ऊंची बिल्डिंग में लेकर जाता है और वहाँ से धक्का दे देता है।
अगली सुबह कॉलेज पहुंचते ही लिव को पता चलता है कि ग्रेसन स्कूल का प्रेसिडेंट बन चुका है, पर साथ ही साथ कोई और शख्स स्टेज में आकर उसके कपड़े को खोल देता है और ग्रेसन को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और ये ग्रेसन का सबसे बुरा सपना था। और अब उसी रात वे लोग बुक में ढूंढते हैं और तभी उन्हें एक राज की बात पता चलती है कि बुक से सपने सच तो होते हैं, पर अच्छे सपनों के साथ साथ उन सभी के बुरे सपने भी सच होंगे। जेस्पर का सबसे बुरा सपना था उसका हाथ टूटना, जो कि टूट चुका था, और ग्रेसन का भी सबसे बुरा सपना सच हो चुका था। और अब बारी थी आर्थर की, और उसका बुरा सपना था कि उसकी बहन नशे के ओवरडोज से मर जाएगी। और अब सारे लोग आर्थर की बहन को बचाने के लिए भागते हैं, पर बहुत ही देर हो चुकी थी और आर्थर की बहन की लाश उन लोगों को एक टॉयलेट में मिलती है। और अब लिव को समझ में आ चुका था कि ये हंसी मजाक वाला खेल अब बहुत ही खतरनाक रूप लेने लगा है, पर लिव यहाँ हार मानने वाली नहीं थी और वो उस बुक में इन सबसे बचने का तरीका ढूंढने लगती है। और तभी लिव को उस बुक में एक पेज मिसिंग मिलता है जिसमें बुक के श्राप से बचने का रास्ता हो सकता था। और तभी आर्थर कहता है कि ये सारा किया धरा एनाबेल का ही है और उसने ही इस पेज को गायब किया होगा, क्योंकि वो सपनों में बहुत देर तक रहने लगी थी और इस हद तक खो चुकी थी कि उसे रियल लाइफ और सपनों की दुनिया में कोई भी फर्क नजर आ ही नहीं रहा था। और एक दिन तो उसने सपनों से जागने के लिए रियल लाइफ में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश भी की थी और अब उसका इलाज एक मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था। लिव यहाँ उस हॉस्पिटल में जाने की जिद करती है, पर आर्थर ने एनाबेल से वादा किया था कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, पर इसी बात को लेकर उनके बीच लड़ाई हो जाती है और लिव गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लिव को एक अनजान पैकेट में एक चेन मिलती है और उसमें लिखा था कि सच जानना है तो इसे पहन लो और सपनों की दुनिया में चले आओ। उधर हेनरी लिव को अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने को कहता है, क्योंकि आज हेनरी की बारी थी उसके सबसे बुरे सपने के सच होने की। हेनरी लिव को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपने सबसे बुरे सपने के बारे में बताता है। वो आगे कहता है कि उसकी मॉम बहुत ही नशा करती है और नशे के हालत में वो कभी कभी अपनी छोटी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और आज की रात उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना था। और अब इसी बीच लिव को नींद आती है और वो ड्रीम हॉल में पहुंच जाती है और उसे वहाँ एक अनजान आवाज अपनी ओर बुला रही थी और वो एक दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे के पार उसे एनाबेल नजर आती है। और अब लिव एनाबेल से उस बुक के मिसिंग पेज के बारे में पूछती है, जहाँ एनाबेल कहती है कि आर्थर ने ही उस पेज को छुपाया है और ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। एनाबेल आगे कहती है कि उन दोनों ने मिलकर बुक ऑफ ड्रीम्स को ढूंढा था और उन डरावने सपनों के बारे में जानते हुए भी उसने बुक के उस पन्ने को फाड़ दिया और एनाबेल ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की, पर आर्थर ने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे कि वो सही है और एनाबेल पागल हो चुकी है। लिव आगे कहती है कि आर्थर को पता था कि उसकी बहन की मौत होने वाली है, उसके बावजूद वो उस पन्ने को क्यों फाड़ेगा। और एनाबेल कहती है कि यही तो तुम्हें पता लगाना है। और इतने में ही लिव को घुटन होने लगती है, क्योंकि हेनरी की मम्मी रियल वर्ल्ड में लिव का गला दबा रही थी उसे चुड़ैल समझकर, पर तभी वहाँ हेनरी आकर उसे बचा लेता है। पर उसकी मम्मी अपने बच्ची को लेकर भाग चुकी थी और अब लिव का सिर्फ एक ही मकसद था, आर्थर का सच सबके सामने लाना। पर आर्थर के सपनों में जाने के लिए उसे आर्थर की कोई चीज चाहिए थी और इसलिए वो कॉलेज में आर्थर का पीछा करती है और उसे बेहोश करके उसके कीज को लेकर खुद को भी बेहोश कर लेती है, ताकि वो सपनों में उसके सच को जान सके। और अब लिव ड्रीम हॉल में थी और साथ ही साथ आर्थर के सपनों में भी, और उसे आर्थर के सपनों में एक दरवाजे के पीछे एक पोर्ट मिलती है जिसमें लिव को उस बुक का वो पन्ना मिल जाता है। पर तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और लिव अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, पर वहाँ से भागने से पहले उसने उस पन्ने के राज को पढ़ लिया था। लिव सीधा एनाबेल के सपनों में पहुँचती है और उससे कहती है कि लिव चंद्र ग्रहण के रोज मैडन की कुर्बानी देगा और ऐसा करने पर वो दुनिया में मौजूद किसी के सपनों में भी जा सकने की शक्ति हासिल कर लेगा। पर अगर मैडन ने उस बुक को जला दिया तो सारे श्राप खत्म हो जाएंगे। पर दिक्कत ये थी कि अब वो दोनों ही मैडन थे, इसलिए उन दोनों को उस बुक को साथ में ही जलाना होगा। लिव यहाँ ग्रेसन पर भरोसा करके उसे सब कुछ बताती है और वे लोग एनाबेल को भगाने का प्लान बनाते हैं ताकि वे दोनों मिलकर उस बुक को जला सके। लिव यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचती है और सीधा एनाबेल के कमरे में, और वे दोनों हॉस्पिटल से भागने वाले ही थे कि तभी वहाँ पर आर्थर बाकियों को लेकर पहुँच जाता है। लिव और एनाबेल दोनों आर्थर की गाड़ी चुराकर हॉस्पिटल से भागते हैं और ग्रेसन उसका पीछा करता है, पर एनाबेल यहाँ बहुत ही तेज गाड़ी चला रही थी और तभी ग्रेसन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
उस एक्सीडेंट को देखकर लिव एनाबेल को गाड़ी रोकने को कहती है, पर बहुत ही जल्द उसे पता चल जाता है कि वो तो सपने में है और एनाबेल ने लिव को ग्लास में ड्रग मिलाकर दे दिया था जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी और अब एनाबेल लिव को जान से मारने वाली है। लिव यहाँ हैंड ब्रेक को लगाकर गाड़ी से उतरती है और ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो वहाँ से कूद जाए और सपना टूट जाए, पर एनाबेल कहती है कि तुम कूदने से मर जाओगी क्योंकि तुम मैडन हो और आज की रात तुम्हारे बुरे सपने के सच होने की रात है जो कि है तुम्हारी मौत। पर तभी लिव का पाँव फिसलता है और नीचे गिरते समय वो नींद से जाग जाती है। ग्रेसन यहाँ उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालता है और तभी बर्फ भी गिरने लगती है क्योंकि आज लिव का डरावना सपना पूरा होने वाला था। लिव यहाँ सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कॉलेज पहुँचती है क्योंकि एनाबेल ने लिव की छोटी बहन मिया को किडनैप कर लिया था और मिया को ढूंढने के लिए सपनों की दुनिया में जाती है और अब लिव मिया के सपनों में थी जहाँ वो अपने डैड को देखती है और उससे माफी भी मांगती है। पर तभी मिया को बहुत ही तेज ठंड लगने लगती है और तभी वहाँ एनाबेल भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो मिया को तभी छोड़ेगी जब लिव खुद की जान लेगी और एनाबेल उसे एक बर्फीले पहाड़ पे बुलाती है। लिव यहाँ धीरे धीरे एनाबेल की तरफ बढ़ रही थी और एनाबेल कहती है कि जैसे ही तुम अपनी कुर्बानी दोगी मैं इस बुक को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और मिया खुद ब खुद आजाद हो जाएगी। पर लिव बर्फ टूटने के बाद एनाबेल को भी अपने साथ समुद्र में खींच लेती है और किसी तरह लिव उस बुक को डिस्ट्रॉय कर ही देती है और इसी के साथ बुक में मौजूद शैतानी ताकतें आजाद हो जाती हैं और सारे बुरे सपने खत्म होने लगते हैं। लिव यहाँ एनाबेल को बचाने की कोशिश करती है और उसे एक ऊंची जगह पर ले आती है और वहाँ से कूद जाती है ताकि वो दोनों नींद से जाग जाएं। नींद से जागने के बाद लिव भागकर अपने बहन के पास पहुंचती है और वे सारे लोग देखते हैं कि बुक के सारे पन्ने अपने आप ही फट गए हैं और श्राप भी पूरी तरह से खत्म हो गया है और आर्थर की बहन भी अब जिंदा थी और एनाबेल को वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिव हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर वापस से आर्थर की पार्टी में जाती है और उसे वहाँ वही सपनों वाला दरवाजा दिखता है और एक सस्पेंस क्रिएट करते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।